कोई बुलवाने को राजी नहीं है तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? भयंकर बेरोजगारी से देश जूझ रहा है और हमारे देश के आला नेता हुक्मरान अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उनको चिंता नहीं हो रही है कि हमारा देश गत में जा रहा है, युवा तंगी से जूझ रहा है। हमने ये पद यात्रा सहारनपुर से चालू की है और 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी को जागरूक कर उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी अब भी जागरूक नहीं होते हैं तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और उसमें तमाम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। ये देश की आजादी का दूसरा आंदोलन है। मैं शासन प्रशासन के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ, वो सरकार को अवगत करा दे। ये छोटी सी चिंगारी नहीं, पूरे भारत देश के अंदर एक एक राज्य के अंदर पनप रहा है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम यश कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन जनता न्यूज। आज भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तख्ती लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए, जिस पर लिखा था तानाशाही बंद करो और युवाओं के दर्द को सुनो। तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। आप तो सांसद है, सदन में उठाइए दर्द। सदन चलने देना। विपक्ष और सरकार मिलके, पक्ष और विपक्ष मिलके सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सदन चलता तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि नौजवानों के इस दर्द को सुना जाए, और कोई नहीं सुनने वाला। युवा देश है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, लेकिन युवाओं की क्या हालत है? मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पक्ष और विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर भी जो है विपक्ष का एक हिस्सा है। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक से बच जाता है तो घोटाले हो जाते हैं। उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया 6-6 साल चलती है, इतना ओवरेज हो जाते हैं, फिर कोई कोर्ट चला जाता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे में कहीं भी वो युवा जो है यहाँ मुखर्जी नगर में पानी में डूब के मरते हैं, कभी वो युवा जो देश का भविष्य बनने आए थे वो सड़कों पर एक्सीडेंट में मरते हैं, कभी वो युवा सुसाइड करते हैं, कभी वो यूपी पीसीएस के भर्ती में जो है नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इलाहाबाद में बैठे नजर आते हैं, कभी वो बीपीएससी के विरोध में बीपीएससी के लिए नॉर्मलाइजेशन के विरोध के लिए बिहार में बैठे नजर आते हैं। कभी सरकार उनको लाठियों से पीटती है, कभी उनकी खाल खींचती है, कभी उनको पानी फेंकती है। तो इस देश में जितना अन्याय नौजवानों के साथ हो रहा है, तो किसी के साथ नहीं हो रहा। पहले उसको बुनियादी तौर पे जो प्राइवेट शिक्षा उसका सामना करना पड़ रहा है, तो गरीब का बच्चा तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सांसद चंद्रशेखर ने बताया कि पहली बात तो भर्तियां आती नहीं है, और आती भी हैं तो कहीं पेपर लीक हो जाता है और कहीं बहुत सारी समस्या बन जाती है। उन्होंने बताया कि पक्ष और विपक्ष इसकी आवाज नहीं उठा रहा है, जबकि विपक्ष लगातार इसकी आवाज उठाता जा रहा है। सरकार कह रही है कि सदन तो विपक्ष नहीं चलने दे रहा, हम तो चलाना चाहते हैं। क्या आप और मैं बच्चे हैं दूध पीते? हमें नहीं पता कि सरकार कौन नहीं चलने दे रहा है। अगर सरकार चलाने पे आ जाए और स्पीकर साहब तय कर ले तो कैसे रुक सकता है सदन? आप मुझे बताओ। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि सरकार जो है संसद नहीं चलने दे रही है और युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, युवाओं पे ये सरकार जो वादा की थी चुनाव में या करती है उसको पूरा नहीं कर पा रही? अगर कर पाती तो युवा इस देश में सुसाइड करता क्या? आप देखो ना सुसाइड रेट क्या है, आप देखो ना ड्रॉप रेट क्या है, आप देखो ना यहाँ कितने आंदोलन चल रहे हैं। और अगर सरकार इतना अच्छा काम करी तो सड़क पे क्यों आता है नौजवान? मैं आपको फिर ये कहूंगा, नौजवानों को कुचला जा रहा है। ये युवा देश है, नौजवान देश की रीढ़ है। इस रीढ़ को तोड़ के कुचल के देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सब लोगों को मिलकर एक विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट में युवाओं के कराएं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि युवा दिन प्रतिदिन जो है सुसाइड कर रहा है और युवाओं को कुचलने का काम जो है सरकारें कर रही है। बीपीएड की भर्ती का जो है विषय अभी जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। हम लोग से उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर जाएंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा भला होगा, लेकिन क्या करें जब सदन नहीं चल रहा है और जहां एक तरफ सरकार मन बना के बैठ गई है कि उनको युवा को सुनना नहीं है। तो ऐसे में मैं गरीब परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं किसान परिवार से। हमारे परिवार के लोगों ने, मेरे पिता ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा दी कि हम लोग पढ़े,
और अपने पैरों पर खड़े हों। किसान परिवार अपनी जमीन जो है दांव पे लगा देता है, उनके जो घर की महिलाएं वो अपने गहने गिरवी रख देती हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख के कुछ बने। आग्रह है कि सदन चले और युवाओं का मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को निंदा न किया जाए, उनके लिए युवा, उनके लिए रोजगार के रास्ते निकाले जाएं और सरकार के हाथ में ताकत सरकार निकाल सकती है। मैं विपक्ष से मांग करूंगा कि वो रोजगार पे और नौजवानों की समस्याओं पे पार्लियामेंट में एक विस्तृत चर्चा के लिए जो है प्रयास करे और सरकार को जवाब देना पड़े, स्टेट सरकारों को भी, कि वो अपने यहाँ जुल्म क्यों कर रही है और नौजवानों को क्यों नहीं सुन रही। सांसद चंद्रशेखर ने बताया कि पहली बात तो भर्तियां आती नहीं है, और आती भी हैं तो कहीं पेपर लीक हो जाता है और कहीं बहुत सारी समस्या बन जाती है। उन्होंने बताया कि पक्ष और विपक्ष इसकी आवाज नहीं उठा रहा है, जबकि विपक्ष लगातार इसकी आवाज उठाता जा रहा है। इससे पहले हमने मेरठ से लखनऊ तक की पदयात्रा भी की थी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया और युवाओं के प्रति नहीं सोचा। क्या कहेंगे, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी मोदी ने, हुआ कुछ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं, ऊपर से एक चुटकुला और मिल गया, एक ताना और मिल गया कि पकोड़े तलो आप। चलो हम पकोड़े भी तल लेते हैं, क्या सब पकोड़े कल तलेंगे? क्या सबका पकोड़े तल के खाने वाला कौन होगा? खाने वाला कौन होगा जब तलने वाले हो गए? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, साफ पकोड़े तलने वाले तो बहुत हो गए, अब ये खाने वाले बता दीजिए, खाने वाले कहाँ से आएंगे? और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि आपको हमने 2014 में पीएम बनाया, 2019 में पीएम बनाया, जो आप गंभीर नहीं हुए, तो ये सरकार को बनाने वाला भी आवाम जनता है और खत्म करने वाली भी आवाम जनता है। आए थे, उपचुनाव है सहारनपुर में, बड़े-बड़े वायदे कर गए थे, लगता है कुछ हो पाएगा? हवा के वादे हैं, झूठे वादे हैं, अक्सर मेरठ में आते हैं और हम तो योगी से मिलकर आए थे, वादे रह गए, हवा उतर के बाग होगी। जी, क्या नाम है? अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरोजगार आंदोलन। साथियों, हम लोगों ने 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों का मामला उठाया था, जिस मामले में 13-14 हजार अभ्यर्थी थे और उनके लिए हमने सहारनपुर से दिल्ली तक पदयात्रा करी, लखनऊ में लाठी खाई और उसके बाद परिणाम सामने आया कि सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई और आज सभी अभ्यर्थी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का युवाओं की ओर कभी भी कोई ध्यान नहीं रहा, युवा भुखमरी और तंगहाली झेल रहा है। आज जो देखने में सामने आ रहा है, सीधे तौर पर सरकार के एजेंडे पर रोजगार देना नहीं है। इसमें कोई गंभीर या कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सरकार के एजेंडे पर युवा है ही नहीं। चारों तरफा युवा पर लाठीचार्ज की जा रही है, चारों तरफा युवा आवाज उठा रहे हैं, तो उसको दबाने का काम भारत की सरकारें कर रही हैं, दिन प्रतिदिन कर रही हैं। ऐसी सरकारों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी सरकारों के खिलाफ युवाओं को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी युवा होते हैं और जब युवा ही टूट जाएंगे और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा एकदम मायूस और उदास हो जाएंगे। आज चारों तरफा देखने में आ रहा है कि युवा सुसाइड कर रहे हैं और इतने दुखी और परेशान हैं कि उनमें दिन प्रतिदिन नशे की लत भी बढ़ती जा रही है, जबकि ये देश का भविष्य गत में जा रहा है। इसको सुधारने के लिए भारत की सरकार को, विपक्ष को कड़ा कदम उठाना चाहिए और जिसमें बहुजन जनता दल उनका सभी प्रकार से सहयोग करेगी। बहुजन जनता दल के टारगेट पर है कि भारत के संपूर्ण सभी जातियों के, सभी धर्म के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं होगा तो भारत मजबूत नहीं होगा, भारत सशक्त नहीं होगा, भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाया जाएगा। तो मेरा तो यही संदेश है कि भारत के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए और वो अपना जीवन सुख से बिता सकें और भारत को सशक्त और मजबूत बना सके।